तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोबोट, बिल्कुल सही कहा। उस वेटर ने दया भाभी की सारी बातें सुन ली होगी और अपने पार्टनर राकेश को सारी डिटेल पास कर दी होगी। और बुकिंग के वक्त मैंने हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का एड्रेस लिखवाया था, यानी हमारा एड्रेस उसको पता था। करेक्ट, बरोबर। लेकिन इस तरह उस वेटर पे शक करना सही होगा? पर अंजलि भाभी, ये फोटो थोड़ी झूठ बोल सकता है। हाँ, और वेटर बार बार कुछ ना कुछ सर्व करने के बहाने हमारे पास आ ही रहा था। हाँ, अरे हाँ, अरे देवा, कितने दुष्ट लोग होते हैं दुनिया में। क्या करें? अरे एक और खास बात तो हम भूल ही रहे हैं। क्या? सुंदर वीरा का फोन आने से पहले हम सब लोगों ने कट्टी पार्टी के रुपयों से नेकलेस लेने की बात नक्की की थी, बराबर? राइट, बराबर। उसके बाद सुंदर वीरा का फोन आया था कि उसका दोस्त मुंबई आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि वो चालाक वेटर ने हमारी नेकलेस वाली बात और सुंदर वीरा के दोस्त वाली बात को मिलाकर एकदम सोच समझकर बराबर प्लान बनाकर हम लोगों को बेवकूफ बनाने की चाल चली है। राइट, एब्सोल्युटली राइट, खरंच एकदम बरोबर। अब तो ये कंफर्म हो ही गया कि उस वेटर ने ही हमारी सारी बातें सुनी है। तो पछी वो मुंह वेटर रफू चक्कर हो जाए, उससे पहले ताबड़तोड़ हमें होटल पहुंचना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। हमारी मेहनत के पैसे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अरे हम लोग पैसे भी नहीं छोड़ेंगे और उस वेटर को भी नहीं छोड़ेंगे। और शायद 2-4 काना खाली वाजोड़ा रहता था। आज तो उस राकेश को उसकी नानी याद दिलवा देंगे। चलो चलो चलो। एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ दया, क्या हुआ? क्या? इसका क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे वो तेरे बैंक के लॉकर का काम निपट गया कि नहीं? हाँ। नहीं, वो सुंदर वीरा के दोस्त आए थे ना, तो लेट हो गया, तो फिर मैं बैंक में गई ही नहीं। ये सुंदर और उसका दोस्त काम बिगाड़ने के लिए ही आते हैं। क्या क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो है क्या गया? कौन? अरे वही सुंदर का दोस्त राकेश सिटी। राकेश भाई, वो तो चले गए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। वो क्या है कि वो सोसाइटी की सभी लेडीज हमारे घर पर आई है ना। क्यों, आज हमारे घर में किटी पार्टी है? नहीं, वो क्या है कि हम लोगों को खरीदी करने के लिए मार्केट में जाना है ना, इसलिए सभी लेडीज यहाँ पर आई है। तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। चलो हाँ, बाय बाय। ओके बाय। चलो चलो जल्दी, निकल जाएगा वेटर। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस वेटर को, धंधा तो छोड़ेंगे नहीं। ही जाएगा। संस्कारी नहीं दिया उसको। पुलिस में कभी अरे अमित, अच्छा हो तुम मिला। बापरे, देखो, सबको रिलैक्स होने की एक्टिंग करनी है, ओके? स्पेशली माधवी बेबी, आप प्लीज। लेकिन क्या जवाब दूंगी मैं? देखिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और हमारे चेहरे पर टेंशन रखने का ही नहीं है। दया भाभी, पहले आप अपने चेहरे से टेंशन दूर कीजिए। सुनो, हम सब लोग आगे बढ़ते, उनको लगना चाहिए कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हो, क्या बात है, पूरी महिला मंडल एक साथ। हाँ माधवी, तुम्हें छोड़कर सभी भाभीियों को मेरा एक साथ नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा कर रहे सब लोग? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं।
आपको चलना है साथ? चलो। क्यों? क्यों क्यों नहीं? हाँ आइए आइए भिड़ो भाई हमारे साथ शॉपिंग करने, मजा आएगा। भिड़े भाई शॉपिंग पे थोड़ी आएंगे, वो तो मजाक कर रहे हैं, राइट राइट। हाँ, of course। भिड़े भाई तो हमेशा ही मजाक करते हैं। क्या आप भी कभी भी मजाक करते रहते हैं? चलो चलो उठलते हैं। अरे अब मैं क्या कह रही थी कि मैं बायका पण कमाल आहेत, बोलूच दिलं नाही। वो वेटर भागने गया हो तो अच्छा है। भागने तो दया भाभी, कहीं से भी ढूंढ के पकड़ लेंगे नालायक को। शांति से क्या ना तो उसको उसकी नानी याद दिलाएंगे। बहुत ही डर वो वेटर भाई देखिए तो है कि नहीं। वो गला लपाड़। देखो वो तो नहीं, नहीं ये नहीं, पूछ ली ना उसको। उसको मुझे मिला। वो कहाँ गया वेटर? एक मिनट दया भाभी, मुझे लगता है हम वेटर से कोई सवाल करें उससे पहले हमें यहाँ के मैनेजर से बात करनी चाहिए। तो बुलाओ वेटर, मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर। Excuse me। ओह मैडम, आप लोग वेलकम बैक। नमस्ते। मैडम आई एम रियली सॉरी बट आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आज रश कुछ ज्यादा ही है। नहीं भाई। मैडम आपने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आपके लिए टेबल बुक करके रखता। नहीं मैनेजर भाई, हम अभी यहाँ पर खाना खाने नहीं आए, हमें आपसे बात करनी है। हाँ कहिए। वो क्या है, कल दोपहर को हम जब खाना खाने यहाँ आए थे तो जिस वेटर भाई ने हमें खाना परोसा था ना, हमें उनको मिलना है। हाँ जो हमें अटेंड कर रहे थे ना वो। एनी प्रॉब्लम? आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो क्या है, हम लोग हाँ देखिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट लंच और डिनर के लिए आते हैं तो यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं और उस फोटो में हमारा स्टाफ भी आ जाता है। वैसे भी आप जिस वेटर पर शक कर रही है वो हमारा काफी पुराना, मेहनती और विश्वासु वेटर है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, और आज वो ड्यूटी पर भी आया है। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो आज आता ही नहीं। देखिए मैडम, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरी आपसे एडवाइस है, आप जाकर पुलिस कंप्लेंट करिए। काम का किसी पर शक करना ठीक बात नहीं है। हाँ बट एटलीस्ट आप उस वेटर से हमें मिलवाए तो सही। हाँ। सॉरी मैडम, इस वक्त हमारा बिजनेस टाइम है और मैं नहीं चाहता कि आपके बेवजह के शक की वजह से यहाँ पर कोई गड़बड़ हो और उसकी वजह से हमारे होटल की रेपुटेशन खराब हो। आई एम सॉरी। देखिए मैनेजर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई साहब, एक बार ही उनसे बात करनी है बस। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे मेरे स्टाफ पर पूरा विश्वास है। मेरा स्टाफ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और वैसे भी थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ एंगेजमेंट की पार्टी है और मेरा स्टाफ उसमें पूरी तरह से बिजी है, इसलिए मैं आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। आई एम रियली सॉरी। अब कोई बात नहीं मैनेजर भाई, शायद आप सही हो, हमारी ही कोई भूल हो गई हो। बराबर है, सॉरी। हाँ आपका टाइम बिगाड़ा शायद। चलिए चलते। आइए सॉरी। हाँ चलिए, आइए तो सही। आइए सबक सिखाने वाले का तेरा भाभी पता है। वेटर को ढूंढ रहे थे ना। दया भाभी, आपने उस वेटर से मिलने की जिद क्यों नहीं की? हाँ दया भाभी, मैनेजर हमें शायद मिलवा देता वेटर से। हाँ। अरे वो वेटर के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अरे मतलब सबूत नहीं मिले तो हम लोग उसे छोड़ देंगे? देखिए मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप बराबर कह रहे हैं, लेकिन शांत रहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो चीटर राकेश को और वेटर को हमारी जाल में फंसाने के
मेरे पास एक मस्त आइडिया है। कौन सा आइडिया? देखिए आइडिया ये है कि सॉरी अब बताइए। यहाँ नहीं, घर पे जाके सब बताती हूँ। चलिए जल्दी चलिए। हाँ बात सही है। बताइए ना जल्दी। भाभी किसका नंबर ढूंढ रही है? वही तो, क्या कर रही है कुछ बता भी नहीं रही है। दया भाभी, जैसे जैसे टाइम जा रहा है टेंशन बढ़ रही है। आप क्या कर रही है वो तो बताइए। हाँ दया भाभी। दो मिनट अभी बताती हूँ। उस फ्रॉड को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, वरना हमारे पैसे गए। हम पुलिस के पास भी तो नहीं जा सकते हैं ना। वो कैसी मुश्किल में डाल दिया है। 1,60,000 रुपए वो नालायक एक साथ 60 मिनट में लेके गया। मिल गया वो ज्योति बहन का नंबर मिल गया। मतलब ये क्या कर रही है भाभी आप? कौन है ये ज्योति बहन, कुछ तो बताओ। ज्योति बहन मेरी बहनपनी है। हाँ? फ्रेंड है और उनका बोरीवली में महिला मंडल का ग्रुप चलता है। वेटर को फंसाने के लिए ज्योति बहन हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? हाँ, उसे जाल में कैसे फंसाएंगे? क्या प्लान सोचा है? कुछ बताइए ना प्लीज। हेलो। हाँ हेलो, हाँ कोमल भाभी। ओह सॉरी ज्योति बहन। हेलो ज्योति बहन, मैं दया बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हेलो दया भाभी, आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं मजे में हूँ भी और नहीं भी। अरे दया भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हो गया? मैं कुछ मदद करूँ? इसीलिए तो फोन किया। हेलो 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 दया भाभी। हाँ ज्योति बहन, वो आप मुझे ये बताइए, आपका महिला मंडल का ग्रुप कैसे चल रहा है? दया भाभी, बोरीवली से कांदीवली तक महिला मंडल के मेरे 10 ग्रुप हैं और कल महिला मंडल के एक ग्रुप की पार्टी भी है। तो ज्योति बहन, मुझे कल ही आपके महिला मंडल के ग्रुप की मदद चाहिए, मिल सकती है? हाँ जरूर, लेकिन हुआ क्या है? वो क्या है, हम गोकुलधाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, होटल में दोपहर को खाना खाने गए थे। तो ज्योति बहन, अब आप समझ गए ना मुझे आपकी मदद क्यों चाहिए? हाँ दया भाभी, आप बेफिक्र रहिए। मैं अभी के अभी अपनी लंच का बुकिंग उसी होटल में करा देती हूँ और आपने जैसा कहा है ठीक हम लोग वैसा ही करेंगे। थैंक यू ज्योति बहन। तो कल आप उसी होटल में कट्टी पार्टी की व्यवस्था कीजिए, फिर हम सब मिलके वो वेटर को जेल में फंसाते हैं। हाँ जरूर दया भाभी, मैं सब कुछ फिक्स करके कल आपको फोन करती हूँ। ओके? हाँ थैंक यू ज्योति बहन। हाँ बाय। ओके बाय। ज्योति बहन हमें मदद करने के लिए तैयार है, कल हमें वो उसी होटल में मिलेंगे। यार वेरी गुड है, हमें वेरी गुड। थैंक गॉड। दया भाभी, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रुके, हम में से कौन जाएगा ज्योति बहन के ग्रुप के साथ? कठिने। अच्छा सुनिए, आई थिंक दया भाभी आपको जाना चाहिए वहाँ पे। मैं हाँ, क्योंकि देखो ज्योति जी आपकी फ्रेंड है, तो यू नो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। Oh yeah, she's got a point. दया भाभी, बबीता बराबर बोल रही है, आप ही जाइए। हाँ है ना? बरोबर है दया भाभी। हाँ प्लीज आप जाइए ना प्लीज। हाँ दया भाभी ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन वो वेटर बहन मुझे पहचान लिया तो प्लान का पचका हो जाएगा। वही तो अच्छा क्या करेंगे? लिसन। वो वेटर दया भाभी को ना पहचान पाए, इसका मेरे पास एक रास्ता है। हाँ, क्या बोल तो जल्दी। दया भाभी, कल मैं आपको मेकअप हेयर और ड्रेस के साथ ऐसे तैयार करूंगी ना कि आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। कहीं ज्योति बहन ने भी मुझे नहीं पहचाना तो? ओहो, तो उनको तो हम इन्फॉर्म कर देंगे ना। गुड आइडिया। हाँ दया भाभी। अरे रुकिए दया भाभी, एक और प्रॉब्लम है। जब आप अलग गेटअप में निकलेंगी तब किसी ने सोसाइटी में से आपको देख लिया तो? कठिने। कोई कहीं नहीं जाएगा।
इसका सोल्यूशन मेरे पास है। क्या? बोलिए बोलिए। भाभी को मेरे घर लेके आना, हम वहाँ से ही दया भाभी को तैयार करके रवाना कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, no, this is a better idea. माता जी, इस प्लान में हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। हमारा प्लान सक्सेसफुल होने दो देवा। गणपति बाप्पा। मोरया। सोते वक्त भगवान का नाम लेना ही चाहिए माधवी। हाँ। अच्छा माधवी, वो तुम महिला मंडल ने वो पैसा इकट्ठा किया था ना, 1.5 लाख रुपया, उसका क्या हुआ? आपने बोला था ना कि घर में रखना जोखिम है, इसलिए दया भाभी को दे दिए। गुड नाइट सना। अरे नहीं नहीं, दया भाभी को दे दिया, वो ठीक किया तुमने, लेकिन उन पैसों का क्या करने का नक्की किया है? नक्की अभी तक कुछ नक्की किया ही नहीं है। गुड नाइट। कमाल है, अभी तक नक्की नहीं किया तुम लोगों ने? तो फिर किटी पार्टी में किया क्या? आपको क्यों इतनी पंचायत है? मतलब मैं कभी आपको पूछती हूँ कि सोसाइटी में कितना फंड है, कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे आए, पूछती हूँ कभी? गुड नाइट। तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि पैसे बैंक में रख दो, जब तक कुछ नक्की नहीं होता बैच मिलेगा। अभी भी सोच रहे। हम महिला मंडल सोचेंगे क्या करना है। गुड नाइट। कमाल आहे, ज्याचं करावं भलं तो म्हणतो माझंच गुड नाईट. गुड नाईट. बाप रे, टप्पू के पापा के साथ बातें करूंगी तो मुंह से कुछ न कुछ बात निकल ही जाएगी। इससे अच्छा चुपचाप फटाफट सो जाती हूँ। अरे आज बहुत जल्दी सो रही है। हाँ, बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ? क्या? कुछ हुआ है? तू ठीक है ना? हाँ। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं। गुड नाइट। माता जी, कल हम गोकुल धाम के महिला मंडल की लाज रखना। हे भगवान, उस चीटर ने हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ, और आज हम उस चीटर वेटर को पकड़ने जा रहे हैं। प्लीज हमारी इस प्लान में हमारी मदद करो, प्लीज। हाँ भगवान जी प्लीज, वरना हम अपने पति को क्या मुंह दिखाएंगे। हे माता जी, हमारे साथ नेकलेस की चैंटिंग करने वाले झूठे बेईमान को आज हम जाल में फंसाने वाले हैं। इस प्लान में हम लेडीज लोगों के रुपये वापस दिलवाने में हमारी मदद करना। जी बापूजी। जेठिया जाग गया? हाँ बापूजी, मैंने अभी टप्पू के पापा के लिए नाश्ता रखा, वो अभी तैयार होकर आ ही रहे हैं। ठीक है बहू, मैं मंदिर जाकर आता हूँ। बापूजी एक मिनट, आपके आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही हैं। फिर भी बापूजी, आज आपके आशीर्वाद लेने का मन हो गया। हाँ, जीवती रहे जीवती रहे। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे और तुझे हर काम में सफलता मिले। चलता हूँ। जी बापूजी। अरे दया, फटाफट चाय नाश्ता दे, आज दुकान में बहुत काम है। ये देखिए रेडी है। ओहो, अरे वाह। अरे दया, आज दोपहर को। सॉरी टप्पू के पापा, आज दोपहर को मैं घर में नहीं हूँ, तो आपका कोई भी काम मैं दोपहर को नहीं कर पाऊंगी। क्यों, आज फिर से किटी पार्टी है? हाँ। सच में? सच में आज किटी पार्टी है? अरे दया, क्या हो क्या रहा है? 3 दिन में
दूसरी किटी पार्टी? हाँ वो क्या है, पहले कट्टी पार्टी में इतना मजा आया ना कि सब लोगों ने बोला कि चलो एक और कट्टी पार्टी करते हैं। तो अरे इतना क्या मजा आ गया तुम लेडीज लोगों को? हाँ? बातें करने का। बातें करने का? हाँ, वो क्या है कि हम सब लेडीज जब पहली बार मतलब मिलते हैं ना, तो हाय हेलो केम छो केम नहीं से बात की शुरुआत करते हैं। फिर हम लोगों ने जो कपड़े पहने होते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ से लिए, कितने में लिए, डिस्काउंट में लिए, सेल कहाँ तक है, वगैरह वगैरह, बराबर। फिर हम लोगों ने जो गहने पहने होते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं कि अरे वाह ये तुम्हारा हार तो मस्त है, कितने तोले का है, ये तुमने बूटी पहनी है मस्त है। हाँ अरे अरे वाह ये बांगड़ी की डिजाइन तो बहुत मस्त है, तुम्हारे झलर भाई का नंबर दोगी, ऐसा सब, बराबर। उसके बाद हम बस 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 समझ गया भाई, समझ गया। किसी ने सच ही कहा है, तुम लेडीज लोगों की बातें चकडोर जैसी होती है, एक बार शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती है, गोड़ 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 घूमती रहती है। क्या करें, हम लेडीज लोग होते ही ऐसे हैं। चलो मैं निकलता हूँ, जय जिनेंद्र। अरे क्या निकलता हूँ, चाय नहीं पीनी? ये देख, तेरी लंबी लंबी गोल गोल बातों के चक्कर में चाय पीना भी भूल गया। क्या करूँ, मेरी बातें होती ऐसी। सॉरी टप्पू के पापा, मैं आपको असली बात नहीं बता रही हूँ, पर मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले पति के आशीर्वाद लेना हर पत्नी का धर्म है। चल दे, मैं निकलता हूँ। क्या कर रही है? आपके आशीर्वाद ले रही हूँ। आशीर्वाद ले रही है कि डरा रही है मुझे? नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मुझे डर ना लगे इसलिए आपके आशीर्वाद ले रही हूँ। अरे हाँ 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 भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, लेकिन तुझे किस बात का डर लग रहा है? गुरुवार का। गुरुवार का मतलब? मेरी माँ हमेशा कहती है कि गुरुवार को अचानक पति के आशीर्वाद लेने से कार्यों में अचानक सफलता मिलती है। अच्छा हाँ। लेकिन आज तो अचानक बुधवार है। हाँ तो मुझे पता है। देखिए, कल दुकान जाते वक्त आपको देर ना हो जाए इसलिए मैंने एक दिन पहले ही आपके आशीर्वाद ले लिए। ओह अच्छा ऐसे, वाह ये तो तूने बहुत अच्छा किया दे। चलो अभी मैं निकलूं, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ज्योति बहन। हाँ दया भाभी बोलिए। ज्योति बहन, हम होटल में दोपहर में मिलने वाले हैं, तो उसकी सब व्यवस्था हो गई है ना? हाँ हाँ दया भाभी, बुकिंग हो चुकी है और मैंने अपने ग्रुप की लेडीज को समझा भी दिया है कि वहाँ जाकर क्या करना होगा। थैंक यू ज्योति बहन। अभी आगे क्या करना है वो सुनिए। समझ गए? हाँ ठीक है भाभी। हाँ तो चलिए ठीक 12:30 बजे हम लोग होटल पे मिलते हैं। हाँ ओके दया भाभी, बाय। हाँ थैंक यू। हाँ अभी अंजलि भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, मेरी ज्योति बहन से सब बात हो गई है, हम लोग 12:30 बजे होटल पर मिलने वाले हैं। ठीक है दया भाभी, तो आप एक काम कीजिए, आप अभी मेरे घर आ जाइए, मैं सबको बुला लेती हूँ, मेरे घर पे ही आपको तैयार करके हम यहाँ से आपको भेज देंगे। हाँ 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 थैंक यू। 3 दिन में 2 किटी पार्टी, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मैं तो सबको पूछता हूँ ये सब क्या हो रहा है भाई? हाँ जी जेठालाल जी, क्या हुक्म है, बोलिए। अरे भाई हम मजूर लोग क्या हुक्म करेंगे। मैं तो सब आपको पता है कि नहीं, आज ये औरतों की वापस फिर से किटी पार्टी है। हाँ हाँ पता चला मुझे, अंजलि का फोन आया था, उसी ने बताया कि सारी महिलाएं मिलकर फिर से किटी पार्टी करने वाली है। वही मैं तो साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है
3 दिन में 2 किटी पार्टी? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है जेठालाल। और 3 दिन में 2 पार्टियां हुई तो क्या हुआ? देखो क्या होता है, मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह तो ठहरता नहीं। और खास तौर पे महिलाएं, उनका कोई भी शौक किसी एक जगह पे टिक ही नहीं सकता, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। मनाने तो कितनी मनाती है किटी पार्टी, सब हो जाएगा ठीक 2-3 पार्टीज के बाद। वो भी है। एक मिनट जेठालाल, जेठालाल कोई अर्जेंट फोन आ रहा है, मैं तुम्हें 2 मिनट में वापस करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ओके ओके ओके। हेलो, रोशन भाभी, हेलो, नमस्ते। चलो दया भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे क्या करना है? नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है हमें ही करना है। देखो, मैं अपना मेकअप का किट लाई हूँ। मेकअप और नए हेयर स्टाइल के साथ आपका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, आप एकदम अलग दिखोगे। हाँ, और मैं कुछ वेस्टर्न कपड़े लाई हूँ, वो पहनते आप बिल्कुल अलग दिखोगी। परफेक्ट। चलो चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी। गो भाई, दया भाभी, You look just perfect दया भाभी। हाँ, पहचान भी नहीं आ रहे हैं। सुबह दया भाभी, आपको किसी की नजर ना लगे। एक्सक्यूज मी मैम, आपने हमारे दया भाभी को कहीं देखा है? बिल्कुल सही कहा। दया भाभी, एक्चुअली हमने आपको तैयार किया है, इसलिए हम आपको पहचान पा रहे हैं। वरना किसी और का आपको पहचान पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सर से पांव तक एक क्लास। मैं इतने सुंदर दिख रही हूँ, उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। अच्छा दया भाभी, अब इस गेटअप में आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से बातें करनी है, ये अब हम आपको सिखाएंगे। आ जाइए। तो अब देखिए, होटल में जाके मैं क्या करती हूँ। हाँ, लेकिन दया भाभी, जो बोला है वही करना। हाँ प्लीज। हाँ, डोंट वरी मिसेस भिड़े। बेन।
चल चल चल। ओके, नाउ प्लान के मुताबिक गाड़ी बाहर तैयार है। हाँ दया भाभी, जल्दी, लेट हो जाएगा। हाँ चलिए। रुकिए रुकिए। बबीता जी, आपको पता है ना आपको क्या करना है? हाँ, आपका जैसे ही मुझे मिस्ड कॉल आएगा मैं समझ जाऊंगी कि मुझे क्या करना है। ओह बाय द वे, आपने वो मोबाइल लिया है ना? हाँ, फोन है ना, ये रहा फोन, इसमें ये रहा। वेरी गुड, चलो चलो चलो। एक मिनट यार, चलो चलो बाबा। अरे हाँ, भूल ही गए। गुड। Perfect. Now she's ready to go. Oh, good. हाँ चलो। एक मिनट, रुकिए, जरा ऑयल बेस कर लेते हैं। हम जीतेंगे। अच्छा सुनो, हम बाहर जाके चेक करते हैं कि रास्ता ऑल क्लियर है कि नहीं। संभल के जाइए। गुड लक। ऑल द बेस्ट है भाभी। ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है? वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अब फोन करना है, ठीक है? चलो भैया, जल्दी बिफोर एनीबॉडी। तो बस कुछ नहीं, अच्छा होगा सब। सब ठीक हो जाएगा। हेलो दया भाभी। हाँ, हम पहुंच गए हैं। आप किटी पार्टी में आ रही हैं ना? हाँ ज्योति, मैं बस 5 मिनट में पहुंच ही रही हूँ। ओके, आप जल्दी पहुंचिए। बाय। बस यहीं रोक देना भाई। गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू आवर होटल। थैंक यू। आप किटी पार्टी के लिए आई हैं? हाँ। प्लीज दिस वे। ओह यह ज्योति। गॉड, मोना! माय डियर, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हमारी किटी पार्टी में एक और मेंबर ज्वाइन हो रही है। मीट माय फ्रेंड मोना महेश्वरी। वेलकम। कैसी हो मोना? मुझे आप बैठो ना, बैठो। कैसे आप लोग? थैंक यू। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मोना महेश्वरी बहुत ही बिजी लेडी हैं। इनके पति के दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद में बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस है। और लंदन और बैंकॉक में भी। और इनकी कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। सच में हमारी किटी पार्टी को ज्वाइन करके मोना महेश्वरी ने हमारी किटी पार्टी की शान ही बढ़ा दी है। ओह, अरे थैंक यू तो आपको कि आप लोगों ने आपके ग्रुप का मुझे मेंबर बनाया, इसलिए थैंक यू
मच। हाँ, वैसे ज्योति मुझे हमेशा कहती थी कि प्लीज तुम हमारा ग्रुप ज्वाइंट करो, है ना? पर मैं भूल जाती थी। और हाँ फ्रेंड्स, मोना को तो भूलने की बीमारी लाखों रुपए की है। एक बार तो शॉपिंग मॉल में 2 लाख की शॉपिंग करके सारा सामान वही भूल आई थी। क्यों मोना जी, सच कहा ना? हाँ, ये तो ठीक है, पर मैं कभी-कभी लोगों के नाम और चेहरे तक भूल जाती हूँ। हाँ, एक बार तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, आपको कहीं देखा है? इतनी भूल लगी तो है। चलो चलो, खाने पीने का ऑर्डर दे देते हैं। ओह, दया भाभी ने अच्छे से मैनेज तो किया होगा ना वहाँ पे। माधवी भाभी, आप बेफिक्र रहिए। आई एम श्योर देवा भी सब कुछ संभाल लेंगी। बराबर है, लेकिन फिक्र तो होती है ना। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स कि हमने जैसे सब प्लान किया है वैसे ही सब हो जाए। डोंट वरी। जैसे ही सिचुएशन क्लियर होती है, दया भाभी हमें मिस कॉल कर देगी। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। परमेश्वरा, हाँ, वैसे वो बात सच है। हाँ, मैंने नई गाड़ी एक बार खरीदी थी तो मुझे उसका कलर अच्छा नहीं लगा, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को वो गिफ्ट में दे दी। और उसके पास से ही 10 लाख रुपए देकर एक पुरानी गाड़ी खरीद ली। क्या है कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना, तो मैं पैसों के सामने कभी नहीं देखती। थैंक यू। वेलकम मैम। Let's start. स्पीकर पे रखो। हाँ। फोन, एक्सक्यूज मी। हेलो मोना, मैं पूनम बोल रही हूँ। ओह हाय पूनम, कैसी हो तुम? कहाँ हो? मैं पूना में हूँ। ओह, पूना में? क्यों, अचानक क्या हो गया? एक्चुअली मोना, मुझे ना अर्जेंटली 3 लाख रुपए की जरूरत है। हेलो, एक मिनट रुको, एक्सक्यूज मी। हाँ, सॉरी जरा। हेलो, हाँ, क्या कितने रुपए चाहिए? एक्चुअली मोना, मुझे ना अर्जेंटली 3 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। ओह, सिर्फ 3 लाख रुपए चाहिए। एक मिनट। हाँ, होल्ड। ज्योति, हेलो। हाँ, पूनम, तुम मेरे फ्रेंड है ज्योति, उसका एड्रेस लिखो। हाँ, ओके। 1 घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी, और तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो, उसको भेज देना, ठीक है? तुम एड्रेस लिखो। तो लिखो
ज्योति शर्मा 303 माउंट बिल्डिंग एसरी रोड गोरेगांव वेस्ट हाँ लिख लिया हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके गुड अच्छा मुझे जरा ये बताओ कि कौन पैसे लेने के लिए आएगा पैसे लेने विजय नाम का एक आदमी आएगा वहाँ पे ओके विजय ओके विजय नाम का आदमी आएगा ओके 3 लाख रुपए दे दूंगी ओके थैंक यू सो मच ओके सी यू या ओह आई एम सॉरी भाभी ने फाइनल सिग्नल दे दिया है मतलब प्लान के मुताबिक हमें अब भी कभी निकलना चाहिए सॉरी एक्सक्यूज मी जरा वो अर्जेंट फोन था प्लीज ठीक हो जाए तो अच्छा है, बस हमारे पैसे वापस मिल जाए वो इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऑर्डर प्लेस करेंगे? नो थैंक यू वेट आपका भी एक फोटो ले लेते हैं क्यों ओके थैंक यू ओह गॉड ज्योति हमें तुम्हारे घर पर जाने के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा मेरी फ्रेंड को मुझे 3 लाख रुपए देने हैं जरूर फास्ट प्लीज वेटर आइसक्रीम प्लीज सच में मेरे कपड़े लंदन की लॉन्ड्री में धोने जाते हैं Oh, really? हाँ, क्योंकि मुझे लंदन की लॉन्ड्री बहुत ही पसंद है भले पैसे ज्यादा होने मंगल एक बहुत बड़ी पार्टी हाथ लग गई है जल्दी आ जा हाँ जी कहिए नमस्ते मैं विजय अच्छा मोना महेश्वरी जी से मिलना था मुझे पूनम जी ने भेजा है 1 मिनट अरे मोना मिस्टर विजय आए हैं हाँ हेलो वो 50 लाख का पेमेंट क्लेम नहीं हुआ हाँ तो कर दीजिए ना हाँ सेक्रेटरी अहमदाबाद सूरत बड़ौदा कहीं भी पार्टी के पास जाते ना सुंदर भाई कहते हैं कि सोने का झुमका दागिना वीटी लेना है तो सिर्फ एक राकेश सिटी। नमस्ते आइए मोना आइए मैं आपका ही वेट कर रही थी व्हाट इज योर नेम आपका जी मैं विजय पूना से पूनम जी ने आपको फोन किया होगा ओह यस कितना कैश देने हैं 3 लाख 3 लाख लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पूनम का फोन आया था कि 6 लाख देने हैं अब 6 लाख दे दीजिए अब शायद उनको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई होगी हाँ जस्ट 2 मिनट हाँ श्योर फ्रेंड्स प्लीज जरा जल्दी आइए मिस्टर विजय भाई को उनके 6
6 लाख देने हैं। विजय उर्फ राकेश सीटी, बच गई ना आपकी सीटी। पहचाना मुझे? मैं हूँ सुंदर वीरा की बहन दया, टप्पू के पापा गड़ा। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैंने पूछा। अब कहाँ भागेगा तू? तेरा साथी भी पकड़ा गया है। शिंदे घेऊन ये। इकडे कुठे पडतोय तिकडे? इकडे उभा रहा, सरळ उभा रहा, हिलायचं नाही इकडं। माफ कर दो साहब। हाँ साहब माफ कर दो, हमें जाने दो, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। बस घपे। दया भाभी, आपके कहने पर हमने इस वेटर पर बराबर वॉच रखी। वेरी गुड। यही राकेश सिटी उर्फ विजय को यहाँ लेकर आया। हम लेडीज को फंसाने आए थे ना, खुद ही फंस गए। देखो तो भोगा, आपल्या कर्माची फळं भोगा आता। और नहीं तो क्या, भुगतो। नकली नेकलेस बेच के हमें बेवकूफ बनाया था ना, अब जेल जाके चक्की पीसो। तुझे क्या लगा हमारे साथ चीटिंग करने के बाद तू बची जैसे? लुच्चो। लोगों को ऐसे चीट करते हो, धोखा देते हो, शर्म नहीं आती आपको? अब पता चला हम गोकुल धाम सोसाइटी की लेडीज से पंगा लेना इतना भारी पड़ता है। साहब हमें माफ कर दो, अब से नहीं, चोरी बंद। चुप झूठे मक्कार। साहब हमें माफ कर दो साहब। साहब हमें जाने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे, साहब गलती हो गई साहब, जाने दो साहब। दया भाभी, इन दोनों को लॉकअप में बंद करके ऐसा मेनू खिलाऊंगा कि आज तक जिन जिन औरतों के साथ इन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया है, सब फटाफट बोल डालेंगे। शांत हो जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे हम इनसे जल्द से जल्द रिकवर करके आपको लौटा देंगे। अरे ये तो हमारा फर्ज है। चलो चलो हवालात में चलो। इंदे घेऊन ये। अरे लेकिन बात तो सुनिए साहब। अच्छी तरह ज्योति बहन, आपकी वजह से ही हम इन चीटरों को पकड़ पाए हैं। यस, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू तो हमें गोकुल धाम सोसाइटी के महिला मंडल का करना चाहिए। आप लोगों की वजह से ही ये फ्रॉड पकड़ा गया है, वरना ना जाने ये और कितने लोगों को लूट लेते। एकदम सही बात कही ज्योति बहन। तो चलो चले। हाँ। अरे आप लोग को चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं थैंक यू, पर आज नहीं, फिर कभी। हाँ थैंक यू। हाँ बाय मोना महेश्वरी। चलो बाय। बहुत काम लग गया। हम लेडीज की यूनिटी की वजह से आज वो चीटर पकड़ा गया। इससे ये साबित होता है कि कभी भी कोई किसी के मेहनत के पैसे को लूट नहीं सकता। सच्ची मेहनत के पैसे कहीं नहीं जाते। यस।
इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि सस्ती चीजों की लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, कभी नहीं। हाँ, बराबर बराबर। अंजलि भाभी ने बराबर कहा, हर चमकती पीली चीज सोना नहीं होती है। सही कहा दया भाभी ने। हाँ, और इस सस्ते सोने की लालच में हमने सोने जैसी मीठी नींद गंवा दी। अरे पर कुछ नहीं, जाग गया टॉर्टिस। लेकिन पुलिस जब हमारी कैश लौटाएगी तब हम तुरंत बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। तुरंत? 1 मिनट भी वेट नहीं करेंगे, ताकि बैंक में बैठे बैठे अपने पैसे डबल हो जाएंगे। कोमल भाभी, ऐसे डबल तो सबको पसंद आएंगे। Come on. So let us home. अरे माधवी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। उस चीटर को 6 लाख रुपए के बदले में पुलिस स्टेशन में मिलेंगे 6 लाख। चलो तो फिर इसी बात में एक और पार्टी कर देते हैं। है भाभी? पहचान लिया। माधवी, क्या है सब? और तुम लोग भी आप क्या बोल रही थी अभी? 6 लाख मिलेगी चीटर को पुलिस स्टेशन। काय चाललंय काय सगळं माधवी? काही नहीं, तुम इधर ही चला। हाँ? 1 मिनट माधवी, 1 मिनट। जरूर कोई बात है जो तुम लोग छुपा रहे हो। क्या बात है माधवी? माधवी, भिड़े भाई, मैं बताती हूँ। एक्चुअली हम सब लोग किटी पार्टी बनाने होटल गए थे। वहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे किटी का जो जमा हुआ पैसा है 1,60,000 रुपए, हम लोग उससे गोल्ड का नेकलेस खरीदेंगे। बट होटल के एक वेटर ने हमारी ये सारी बातें सुन ली और उसके बाद मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। तो राकेश भाई, हमें ये 6.5 तोले का सेट पसंद है। सब काट कर जोड़ कर इस सेट का भाव होता है 1,57,950। सुंदर का दोस्त अहमदाबाद से आया है। अच्छा, राकेश सिटी। नहीं मीना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। हाँ हाँ दया भाभी, आप बेफिक्र रहिए। मैं अभी के अभी अपनी लंच का बुकिंग उसके होटल में करा देती हूँ। पूनम, तुम मेरे फ्रेंड है ज्योति, उसका एड्रेस लिखो। 1 घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी और तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो, उसको भेज देना, ठीक है? लेकिन बात तो सुनिए साहब। अच्छी तरह से। देवा देवा देवा, बाप रे, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतनी बड़ी चीटिंग हुई माधवी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। भिड़े भाई, अब भिड़े बहन को मत डांटिए प्लीज। दरअसल ये बात हमने हमारे घर में भी किसी को नहीं बताई है। हाँ, हमने किसी ने नहीं बताया। अगर ये चैंटिंग वाली बात घर में बताते तो पहले डांट हमें ही पड़ती। अगर मैं रोशन को ये बात बताती तो वो तुरंत निकल जाता उस वेटर को मारने के लिए और फिर हंगामा हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने सोच समझ के डिसीजन लिया था कि आप लोगों से हम लोग ये बात छुपाएंगे। सॉरी। भिड़े भाई, मान लीजिए अगर ये बात हमने आपको बताई होती तो आप क्या करते? अरे क्या करते मतलब? हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते और उस फ्रॉड को पकड़वा देते। एग्जैक्टली भिड़े भाई, हम सब ने भी वही किया। हाँ भिड़े भाई, आज की स्त्री अपनी बुद्धि, हिम्मत और समझदारी से हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। Yes, never underestimate the power of women. क्या बात, वैसे आप लोगों ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं आप लोगों की हिम्मत और सोच की दाद देता हूँ। आप लोगों ने अकेले ही अपने बलबूते पर उस चीटर को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे आप सभी पर गर्व। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। भिड़े भाई,
हमेशा कहती है, जिंदगी हर कदम पर हमें कुछ न कुछ सिखाती है और जो सीखते रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। भाई क्या बात है दया भाभी, आपके माताजी का भी जवाब नहीं। थैंक यू भिड़े भाई, टप्पू के पापा भी यही कहते हैं। लेकिन फाइनली 1,60,000 रुपए का हुआ क्या? मुझे लगा ही आप पूछेंगे। डोंट वरी भिड़े भाई, हमारे पैसे सेफ है। जी हाँ, पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाने के बाद वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, फिर वो पैसा मिलने के बाद वापस असली सोना खरीदने का है ना? नहीं भिड़े भाई, भिड़े बहन ने इसका मस्त आइडिया दिया है। अच्छा, हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट में फिक्स करने वाले हैं। ओहो, भिड़े बहन ने आइडिया दिया है ये? वेरी गुड माधवी, वेरी गुड। चलो, अन भला तो सब भला। बोला गोकुलधाम महिला मंडळचा